हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश नोटियाल जी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिसके बाद आपको 6 to 12 क्लास का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। साथ में इनके बोर्ड एग्जामों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको इसमें कॉम्पिटिशन के जो पेपर हैं उनको भी विद सॉल्यूशन समय समय पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है। इसके हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.3 के भी कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। तो रिमेनिंग वर्क हम करेंगे आज। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि 1/17 जो है इसके डेसिमल एक्सप्रेशन में जो रिपीट होंगी डिजिट वो कौन सी होंगी और कितनी होंगी। तो इसे चेक करने के लिए इसने कहा परफॉर्म द डिवीजन टू चेक, हमें वो डिवाइड करके भी दिखाना है। तो इसका मतलब है जो हम डिवाइड करते थे इस तरीके का वो डिवाइड यहाँ पे करके दिखाना है। 17 से डिवाइड करना है हमें किसी को 1 को। अब देखिए 1 तो डिवाइड होता नहीं, तो 0 फिर डेसिमल लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 10 फिर 0, क्योंकि 10 भी डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे आ गया 00, 0 यहाँ लिखा तो यहाँ पे भी 0 आ गया। फिर हम डिवाइड करेंगे तो 17 से आता है 17 5 जा 85, फिर हमारे आया 15, ये आ गया। फिर हम जानते हैं 0 लिखेंगे तो 150। तो इसके बाद हमारे आता है 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, तो 8 टाइम 136, रिमाइंडर ऑफ 40 140, अगेन 8 टाइम 136, रिमाइंडर 4, फिर आएगा 40। आप ये सोचेंगे सर ये 2 बार हमारे सेम नंबर से डिवाइड हुआ है तो क्या हम यहीं पे ब्लॉक कर सकते हैं? नहीं, मैंने कहा था रिमाइंडर सेम आना चाहिए। जब तक रिमाइंडर सेम नहीं हम ब्लॉक नहीं कर सकते। 40 तो 17 2 जा 34 6, अभी तक हमारे जो रिमाइंडर आए हैं वो थे सबसे पहले तो 1, फिर 15, फिर 14, फिर 4, यही आया अभी, अब 6। तो याद रखिए जो हमारे रिमाइंडर आते हैं वो 17 से छोटे आते हैं और 17 से छोटे हमारे रिमाइंडर कितने हो सकते हैं? 17 ही हो सकते हैं, क्योंकि 0 और 16 होल नंबर, नेचुरल नंबर, टोटल मिला के 17 नंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे लिखा 16, फिर 17 से 73 का 51, 9, फिर 90, फिर 17 5 जा 85, 5 50, 17 2 जा 34, 16, फिर 17 9 जा 153, 7 0। अब देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे नंबर लिख के रख भी सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इनमें से जो जो रिमाइंडर आते जाए उनको काटते जाओ। देखो सबसे पहले हमारे क्या था नंबर 1 हट गया, फिर आया 15 भी हट गया, फिर आया 14 हट गया, फिर हमारे आया 4 भी हट गया, फिर आया 6 हट गया, फिर 9 हट गया, 9 के बाद 5 भी हट गया, 5 के बाद 16 हट गया, 16 के बाद 7 भी हट गया। तो अब देखो नंबर कौन कौन से बचे? 0 तो आते ही तो आंसर खत्म। तो हमारे रिमाइंडर आएगा 2 3 8 10 11 12 13, इनमें से कोई और आएगा। तो हमने यहाँ पे 17 लिखा तो 17 से डिवाइड करा, 17 1 जा 17, 17 4 जा 68, 4 टाइम डिवाइड 68, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो देखिए 2 वाला भी कटेगा, यानी ये डिजिट है सारी कटेगी एक बार। फिर 2 के बाद हमारे 20, तो 17 बन जा 17, यहाँ पे आया 3, तो 3 भी कट गया। देख लिए यहाँ पे हमारे सारे नंबर कटते जा रहे हैं। 3 का यहाँ पे आया 13 और 17 बन जा 17, फिर आ गया 13, क्या आ गया 13 भी क्रॉस हो गया। फिर हमारे 13 से यहाँ पे आया 4 टाइम 0 आ गया, तो 17 7 जा 190, यहाँ पे आया 11, तो 11 भी देखो क्रॉस हो गया। सारे ये अभी 3 डिजिट बाकी तो 3 टाइम और होगा अभी चांसेस जो है। फिर यहाँ पे आ गया 10, फिर आएगा 17 6 जा 102, यानी 8, तो देखिए 8 भी क्रॉस हो गया। फिर आया 80, फिर 17 4 जा 68, 12 क्रॉस हो गया। फिर हमारे आएगा 17 9 जा 190, 1 आगे रिमाइंडर। इसका मतलब अब रिपीट होने वाली डिजिट हो चुकी है। इसका मतलब हमारे यहां से यहां तक की डिजिटें रिपीट होगी।
क्योंकि दोबारा से हमारे जैसे ही रिमाइंडर 1 आया वहां पे हम समझ गए कि सर अब हमारा आंसर कंप्लीट। तो इसलिए हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो डिजिट काउंटिंग होगी उनमें से जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो उससे छोटे वाले जो नंबर है वो मैक्सिमम नंबर कट जाएंगे, कुछ नंबर हो सकते हैं जो बच जाए, वरना 90% वो नंबर कट जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बचा कौन सा नंबर है, ओनली 10 और 0। हो सकता था इसमें से कहीं एक जगह रिमाइंडर 10 भी आ जाए, बट यहाँ पे तो हमारे 0 आ गया, तो इसलिए हमें वो दिक्कत खत्म हो गई। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी कंप्लीट होता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि हम कई एग्जांपल देखें जिसमें रैशनल नंबर इन द फॉर्म, कोई रैशनल नंबर है जो किसकी फॉर्म है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और पी क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में। कैन यू गेस व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो हमारी क्यू की क्या प्रॉपर्टी है जो वो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। तो ये चीज हमने पहले भी रिपीट कर रखी है, a rational number represent in the form of p upon q and p and q are integer with no common factor other than 1, then if q is in the form of 2 की power m 5 की power n then it is terminating decimal expression। इसका मीनिंग यह है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर की जो फैक्टर है वो ओनली 2 और 5 के अदर देन कुछ नहीं है, या तो फैक्टर होंगे तो 2 और 5 होंगे या कुछ नहीं होंगे, उस कंडीशन में हमारा जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहां पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है, प्राइम फैक्टर जो मैं करूंगा वो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होने चाहिए। जरूरी नहीं है 2 आए, जैसे मैं यहां पे लिखूं 1/4, इसमें फैक्टर 5 तो है ही नहीं, बट ओनली 2 तो है ना। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो फैक्टर है उसमें आएगा तो 2 और 5 आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर प्राइम फैक्टर आ जाए तो हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये दोनों कंडीशन हमारे लिए वैलिड होती है हर जगह। इफ नंबर आर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन देन डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, एंड इफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन देन डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट होता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा राइट 3 नंबर बोथ डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिकवरिंग भी। तो आप जानते हैं वो रैशनल नंबर तो हो नहीं सकते, इरेशनल नंबर ही होंगे। तो देखिए इसके अगर हम एग्जांपल देना चाहते हैं तो देखिए एग्जांपल में हम ये भी लिख सकते हैं √2। इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में जब भी चेंज करेंगे, कोई भी ऐसा नंबर जिसका हम रूट फाइंड नहीं कर सकते, परफेक्ट रूट नहीं होता है, तो वो हमारे क्या आता है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकवरिंग तो होगा ही होगा। इसी के साथ अगर हम किसी नंबर में लिखते हैं 5/0, किसी के अपॉन में 0 लिखते हैं तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग होता है। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर को लिख सकते हैं, इसमें हमारी चॉइस होती है, जैसे √2, √3, √5। ऐसे नंबर जिनके रूट नहीं निकल सकते वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। और इन सभी के ये सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग। ये ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही इनका जो रिमाइंडर है कभी 0 आएगा। तो इनको सॉल्व करते जाइए, कोई लिमिट होती नहीं है। तो ये सारे नंबर इसमें काउंट होते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल दे दिए, बाकी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। और भी कई एग्जांपल होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँ √11, और आपको मालूम है √2, √3, √5, √11 तो हमारे प्रूफ दैट के क्वेश्चनों में बहुत बार आते रहते हैं कि प्रूफ दैट इट इज इरेशनल नंबर। तो ये सभी के सभी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में आएंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर चाहिए बिटवीन 5/7 और 9/11 के बीच में। तो देखिए जब भी हमें कोई इरेशनल नंबर पूछते हैं तो पहले जो नंबर दिया गया उसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, चाहे वो कंप्लीट डिवाइड हो या ना हो सकता है ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो, बट हम उसको पहले एक बार चेंज जरूर कर लेते हैं। 7 से हमने इसको डिवाइड करा तो मेरे नंबर आएगा, पहले तो डिवाइड होता नहीं है, डेसिमल लगा 50, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 के आगे 0 लगा, फिर आया 10 तो 7 1 जा 7, फिर आया 3 30, 7 4 जा 28, फिर आया 20 तो 7 2 जा 40। तो हमारी इसी तरीके से चलता जाएगा। अब मेरे को बाकी नंबर तो चाहिए नहीं। 11 से मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरा आया सबसे पहले तो 0, फिर डेसिमल 90, 11 8 जा 88 आ गए, रिमाइंडर कितना बचा 2 20, फिर 11 1 जा 11, फिर 90 तो 11 8 जा 88, यानी 81 81 रिपीट होता जा रहा है। कंप्लीट डिवाइड तो ये भी नहीं हो रहा।
अब इनके बीच के इरेशनल नंबर लिखने हैं तो हम ये देखते हैं स्टार्टिंग के कुछ डिजिट को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आया 0.71 और 81, तो इनके बीच में कई नंबर, हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76। अगर मेरे को ज्यादा नंबर चाहिए होते तो मैं 3 डिजिट लेता। यहाँ पे ओनली मेरे को कितने नंबर चाहिए, 3, और यहाँ पे मैंने 5 तो लिख ही दिए। अब इनके बाद में कोई भी डिजिट जो मर्जी आए वो लिखते जाओ, 1 2 3 1 5 1 6, कुछ भी जो मर्जी आए। इसमें कोई चीज रिपीट मत करो, 1 2 3 2 4 1 2, कुछ भी नंबर लिखते जाओ जो आपकी मर्जी आए। लास्ट में डॉट डॉट लगाना, फिर 1 5 1 6 1 7 डॉट डॉट डॉट, 1 2 1 8 1 5 डॉट डॉट डॉट, जो मेरी मर्जी में आ रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ। 2 3 6 1 9 1 8 डॉट डॉट। तो ये सारे के सारे जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल। बट ये दोनों के दोनों इनके बीच में ही होंगे। जब हमें किन्हीं दो नंबरों के बीच में इरेशनल नंबर लिखने होते हैं तो उनको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। और ऐसे ही कोई एग्जाम्पल के लिए पूछ ले तो हमें रूट के नंबर भी लिख सकते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने फाइंड कर लिया किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना। तरीका सेम में सबसे पहले उनको डेसिमल में चेंज करो और बीच के जो डेसिमल नंबर है उनको लिख के उनके बाद में जो मर्जी में आए वो डिजिट लिखते जाओ और लास्ट में डॉट डॉट लगा, जिससे हमारा इरेशनल नंबर मिल जाता है और ये हमारे आसानी से लिखे जा सकते हैं। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि हमें ये बताना है कि जो ये नंबर दिए गए नीचे, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल। तो देखिए सबसे पहले हमें नंबर दिया है √23। आप जानते हैं √23 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो इसका आंसर जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर है, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे इरेशनल नंबर। अब देखिए √225, तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर रूट निकलता है, जिसे हम ±15 बोल सकते हैं, और ये एक इंटीजर है, और इंटीजर है तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हो गया। इसके बाद हमने देखा 0.3796, तो आपने जानते हैं कि डेसिमल हटाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, डेसिमल हटाओ, अपॉन में 1 लिखो और उतने जीरो लगा दो जितने की बाद में डिजिट आ रही है। तो हमने यहाँ पे डिजिट के अनुसार 0 1 2 3 4 0, तो ये हमारे यहाँ P/Q के फॉर्म में आ गया। ऊपर वाला न्यूमरेटर भी इंटीजर, नीचे वाला डिनोमिनेटर भी इंटीजर, और Q ≠ 0 है, तो ये हमारे क्या होगा, नंबर बन गया रैशनल नंबर। अब हमारे इसमें आ रहा है 7.478478, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो देखिए अगर हम इसको x मान की अगर सपोज करके सॉल्व करेंगे तो हमारे ये नंबर आएगा, देखिए पहले तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे ये हो जाएगा 7478, और डेसिमल के बाद ये डिजिट रिपीट होगी, और फिर माइनस कर दो 7, तो हमारे ये नंबर आ जाएगा 7471/9999। अगर इसको हम x मान के चेंज करें तो कन्वर्ट करें, तो ये हमारे क्या आ गया, रिपीटिंग होने की वजह से ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। क्योंकि इसमें जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट होने वाले सभी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर जितने भी दिए जाते हैं रिपीट होने वाले वो सब रैशनल नंबर होते हैं। लास्ट में दिया गया 1.10 100 100, तो इसमें देखिए डिजिट बार बार आ तो रही है बट सेम टाइप से रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे 1 क्या आ गई, 10, यहाँ पे 20, यानी जीरो की काउंटिंग जो है वो चेंज होती जा रही, बाद में 3 0 आ गए, तो सेम रिपीट तो हो नहीं रही, सेम रिपीट नहीं हो रही, तो ये नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। तो हमने यहाँ पे एक चीज गौर करी कि हमारे दो ही नंबर इरेशनल हो सकते हैं, या तो वो रूट में दिया जाए या डेसिमल के बाद वो डिजिट रिपीट ना हो, और नॉन लिमिटेड अनलिमिटेड सब दी जाए, नॉन टर्मिनेटिंग। अदरवाइज रूट वाले नंबर अगर 100 जाए तो भी रैशनल, डेसिमल वाले नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो तो भी वो रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग हो जाए तो भी वो रैशनल नंबर ही होते हैं। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 वो भी कंप्लीट होता है, और साथ में एक्सरसाइज नंबर 1.3 भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग वर्क है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको इस तरीके के कई वीडियो देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।